हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको कभी कमर के निचले हिस्से में यानी कि लोअर बैक में पेन हुआ है और वो पेन नीचे पाँव तक जाता है? तो लोग आपको फट से बोल देते हैं कि आपको स्लिप डिस्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सियाटिका स्लिप डिस्क नहीं होता और हर स्लिप डिस्क से सियाटिका नहीं होता? मैं हूं डॉक्टर राहुल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि स्लिप डिस्क और सियाटिका में क्या डिफरेंस होता है और आपको इनमें से कौन सा हुआ है कैसे पहचानें। तो आइए पहले समझते हैं कि स्लिप डिस्क क्या कंडीशन है। हमारे शरीर में वर्टिब्रा मतलब कि रीढ़ की हड्डी का एक कॉलम होता है। हर दो रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो एक कुशन स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये जो डिस्क अपनी जगह छोड़ करके अगर बाहर निकलने लगता है तो इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो बेसिकली स्लिप डिस्क एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जहाँ पर उसका जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर बल्ज होने लगता है, वो बाहर निकलने लगता है। कॉमनली स्लिप डिस्क हमको देखने को मिलता है लंबर स्पाइन में मतलब कि कमर के निचले हिस्से में, और ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम सियाटिका पे। सियाटिका कोई डिजीज नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। ये नर्व कंप्रेशन का सिम्टम है। सियाटिक नर्व हमारी स्पाइन से निकल के नीचे पाँव तक जाती है। ये सियाटिक नर्व इस पूरे रास्ते में कहीं पे भी अगर इरिटेट होती है तो वो पेन पूरे नीचे पाँव तक आपको महसूस होने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सियाटिका। एंड सियाटिका, याद है आपको मैंने डिस्क में बताया था कि वो डिस्क पीछे बल्ज होती है, तो ये सियाटिक नर्व जो है वो डिस्क बल्ज होने की वजह से भी कंप्रेस होती है, या फिर ये आर्थराइटिस जैसे जैसे डेवलप होता है उसकी वजह से भी नर्व को इरिटेशन होता है, या फिर कभी आपको मसल स्पैज्म हो तो इन कारणों की वजह से सियाटिक नर्व को इरिटेशन होता है और वो पेन आपको नीचे पाँव तक महसूस होने लगता है। तो बेसिकली सियाटिका एक अफेक्ट है, एक सिम्टम है, और स्लिप डिस्क उसका एक पॉसिबल कारण है। आइए समझते हैं अब दोनों में सिंपल कंपैरिजन क्या है। स्लिप डिस्क में डिस्क स्पाइन से थोड़ा बाहर निकलने लगता है और सियाटिक नर्व में सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन होता है जो कि डिस्क की वजह से भी हो सकता है और बिना डिस्क की वजह से भी हो सकता है। स्लिप डिस्क में मेनली आपको बैक पेन होता है, और अगर डिस्क ने नर्व को कंप्रेस किया है तो लेग में शार्प शूटिंग पेन भी आ सकता है और वो नहीं भी आ सकता, बट मेनली आपको बैक पेन होता है। सियाटिका में देयर इज अ पेन और टिंगलिंग और बर्निंग और नमनेस along the leg. So this is sciatica. स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस MRI पे कंफर्म होता है जहाँ पर हम जो डिस्क हर्निएशन है या बल्ज आउट डिस्क को देख सकते हैं। सियाटिका क्योंकि एक क्लिनिकल सिम्टम है, इसको क्लिनिकली हम डायग्नोस कर सकते हैं और इसके कारण काफ़ी सारे होते हैं। स्लिप डिस्क होने का कारण डिस्क इंजरी है या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग है। सियाटिका का कारण मसल टाइटनेस या मसल स्टिफनेस या बोन स्पर फॉर्मेशन या फिर डिस्क भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लेग में नमनेस या वीकनेस फील होती है या फिर आपको ब्लैडर और बाउल से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग गई है, देन सर्जरी इज रिकमेंडेड। लेकिन सर्जरी को लेकर के भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं उससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर देते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। अच्छी बात यह है कि 90% लोग बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और इसके लिए आपको करना क्या है? रेस्ट, पोस्चर करेक्शन, रेगुलर एक्सरसाइजेस जो आपकी बैक को स्ट्रेंथन करे, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर पे आप ध्यान दीजिए। बहुत देर के लिए, लंबे आवर्स के लिए, बहुत देरी के लिए एक जगह पे बैठना अवॉइड करना चाहिए। आगे झुक के हैवी वेट उठाना, भारी वजन उठाना अवॉइड करना चाहिए, और कभी कभी आपको मेडिसिन या मसल रिलैक्सेंस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपका पेन नहीं जा रहा है और पेन आपको पाँव तक फील हो रहा है या फिर कमर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, MRI पे भी ये दिखाई दे रहा है कि डिस्क बहुत ज़्यादा बल्ज आउट हो रही है, देन एक छोटी सी सर्जरी से हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में वर्टिब्रा जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उन हर दो रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है। जैसे इन दोनों के बीच में ये डिस्क है, इन दोनों के बीच में ये डिस्क है। जब ये डिस्क पीछे सरक के इस स्पाइनल कॉर्ड को या फिर नर्व को कंप्रेस करती है तो उसको हम सियाटिका बोलते हैं, और डिस्क के पीछे सरकने को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं जैसे ये स्लिप डिस्क पीछे बल्ज होने की वजह से या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से नर्व कंप्रेस होती है तो ये पेन वहाँ तक जाएगा जहाँ तक ये नर्व जा रही है। ये पेन जो आपके पाँव में महसूस हो रहा है नीचे तक, इसे ही हम सियाटिका बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क के बाहर निकलने को स्लिप डिस्क बोलते हैं, और उस स्लिप डिस्क से होने वाले नर्व कंप्रेशन से जो सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम सियाटिका बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो स्लिप डिस्क एक प्रॉब्लम है और सियाटिका उससे होने वाला रिजल्ट या उससे होने वाला सिम्टम है। अगर आपको भी कमर में दर्द होता है और वो दर्द नीचे पाँव तक जाता है, वो आपको नमनेस या टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन की तरह फील होता है,
तो आप अपने स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाइए, बिकॉज ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में विद सिंपल एक्सप्लेनेशन।